साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या आप भी ऑनलाइन पोर्टल्स पर सेकंड हैंड सामान खरीदते या बेचते हैं? या क्या आप भी सोशल मीडिया पर, इंस्टा या फेसबुक पर सामान खरीदते हैं, कमेंट्स करते हैं? तो रहिए सावधान, क्योंकि आपको निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं ये साइबर ठग। एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने सोचा वाह अच्छा डील है, मैंने 2000 एडवांस भी भेज दिए। तब समझ आया सस्ता सौदा सबसे महंगा पड़े। बिजली के कनेक्शन का अप्लाई किया था कि मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या था, कि मैंने क्लिक कर दिया। सडनली मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया। नमस्कार, हम हाजिर हैं लेकर आपकी साइबर अवेयरनेस का वीकली डोज। कुछ ऐसे फ्रॉड्स जो कई साल पहले शुरू हुए। ठगों ने सोच समझकर स्कैम प्लान किए। हमने भी आपको इन्हें लेकर वक्त वक्त पर आगाह भी किया, लेकिन लोग सावधान नहीं रहते और आज भी वे इन ठगों के फैलाए उन्हीं पुराने ठगी के जाल में फंस रहे हैं। पिछले सप्ताह कम से कम 5 लोगों ने मुझे उनके साथ हुई इस ठगी के बारे में जब बताया, तो मैंने सोचा कि आपको दोबारा इसे लेकर अलर्ट करती हूँ। ये है OLX स्कैम। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस OLX स्कैम की बात शुरू करती हूं साइबर क्राइम पोर्टल पर आई इस शिकायत से, जो तमिलनाडु के विरुदुनगर से की गई। OLX पर एक कार की एड देखी, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया। एड देने वाले ने अपने आप को इंडियन आर्मी से बताया और विश्वास जीतने के लिए एक फेक ID प्रूफ भी दिखाया। बहाना दिया कि ट्रांसफर हो गई है तो कार बेचनी है। 3,10,000 रुपए मांगे, साथ ही कोरियर चार्जेस, डिलीवरी फीस, इंश्योरेंस चार्जेस, GST, GPS चार्जेस भी मांगे, जो दे भी दिए। लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से मुझसे और पैसे मांगता रहा, तो रियलाइज हुआ कि ये तो स्कैम है। तब तक लगभग 88,000 का नुकसान हो चुका था। आमतौर पर इस तरह की मोडस ऑपरेंडी ही इन स्कैम्स में अपनाई जाती है। अपने आप को आर्मी का, भारतीय सेना का बताते हैं, क्योंकि सेना के लोगों के प्रति हम सब सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये भी इसी बात का फायदा उठाकर यही कहते हैं, ताकि आपको उनकी बात पर विश्वास हो जाए। बहाना अधिकतर ट्रांसफर का ही होता है। बेचने के लिए कार, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर आदि घर के सामान की झूठी तस्वीरें दिखाते हैं। आपको सामान दिखाए बिना ही पैसे भेजने को कहते हैं। कभी टोकन मनी तो कभी पूरा पैसा, जैसा दाम लग जाए। कभी कभी ये खुद खरीदार बनकर भी आपसे संपर्क करते हैं। नई पोस्टिंग पर आए हैं, सस्ता सामान चाहिए, सामान के लिए टोकन मनी देते हैं कि बाकी पैसे भेज रहे हैं। आप भी ये सोचकर कि सेना के ऑफिसर हैं, ना कहने में संकोच करते हैं और वो सामान लेकर गायब हो जाते हैं। ना फोन मिलता है, न मैसेज का जवाब, और पता वो तो फर्जी ही था। या फिर वो खरीदार बनकर कहते हैं कि पैसे भेज दिए हैं और फेक UPI और बैंक स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। आप बिना पैसे आए ही सामान दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि पैसा तो आया ही नहीं। लेकिन इसी स्टोरी प्लान के साथ ठगी के कोई और तरीके भी जोड़कर ठगी की जाती है, जैसे QR कोड स्कैम। फ्रॉडस्टर कहता है मैं पैसे भेज रहा हूं, प्लीज QR कोड स्कैन कर दें। लेकिन QR कोड स्कैन करने पर उल्टा आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि QR कोड स्कैन तो आप तब करते हैं जब पैसे भेजने होते हैं, लेने के लिए नहीं। OLX पर नौकरी या किराए के घर को लेकर भी सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये ठग नौकरी के नाम पर या फिर किराए के घर को दिखाकर इसी नाम पर रजिस्ट्रेशन या फिर विजिट फीस ले लेते हैं। लेकिन पेमेंट के बाद ना नौकरी मिलती है ना घर। इसी तरह आपको OLX वेरिफिकेशन के नाम पर WhatsApp या SMS पर लिंक या APK फाइल्स भी भेजी जाती हैं। इन्हें इंस्टॉल करते ही आपका फोन हैक हो सकता है या फिर आपका डेटा चोरी हो सकता है। दरअसल कहानी तो है सिर्फ बहाना, मकसद है साफ, आपका पैसा हथियार। मुझे गैजेट्स का बहुत शौक है। लेटेस्ट फोन्स, स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम्स, जो भी डील मिले अच्छी वो मैं ले लेता हूँ।
एक दिन मैं OLX पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे सोनी के सिस्टम के साथ बॉस के स्पीकर्स की कॉम्बो डील मिली, तो सोचा फट से ले लेता हूँ। मैंने तुरंत सेलर को मैसेज किया और उसने मुझे रिप्लाई भी जल्दी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में हूँ और मेरी पोस्टिंग बाहर है, तो मैं इसे तुरंत बेचना चाहता हूँ। अब आर्मी सुनते ही मेरा भरोसा और बढ़ गया। फिर बोला, सर कुरियर से भेज दूंगा, आपको पहले कुछ एडवांस देना होगा और कुरियर चार्ज भी। तो मैंने उन्हें 20,000 रुपये एडवांस भेज दिए। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक कुरियर रिसिप्ट भेजी जिस पे ट्रैकिंग नंबर भी था। इससे मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ गया। अगले दिन एक और मैसेज आया, सर कुरियर इंश्योरेंस में चार्ज लग गया है, उसके 3,000 रुपये और देने होंगे। मुझे थोड़ा शक हुआ, पर मैंने सोचा कि अब इतने लग गए हैं तो ये भी दे देते हैं, तो मैंने उन्हें 3,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। बस वो आखिरी मैसेज था। उसके बाद ना फ़ोन लगा ना कोई मैसेज का जवाब आया। OLX की चैट भी डिलीट थी और वो अकाउंट भी, और उसके बाद नंबर भी स्विच ऑफ था। तब समझ आया कि सस्ता सौदा सबसे महंगा पड़ गया और मैंने 23,000 रुपये भी गंवाए। तो देखा आपने कैसे फंसे ये। लेकिन इन स्कैमर से बचना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस कुछ सामान्य बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे किसी अनजान व्यक्ति या कभी किसी को भी एडवांस पेमेंट ना करें। ध्यान रखें, पैसे लेने के लिए QR कोड स्कैन नहीं करना होता। पेमेंट आने के बाद ही आप सामान हैंडओवर करें और उस वक्त अपना बैंक अकाउंट या अपना UPI अवश्य चेक कर लें। अनजान लिंक या APK फाइल डाउनलोड ना करें, और कोई कुछ भी बहाना कर बहुत सस्ती डील भी दे तो सावधान। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद साइबर अलर्ट में अब बात एक और ऐसे स्कैम की जिसमें आमतौर पर ये ठग महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये उन इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट्स के जरिए ऑपरेट करते हैं जिन पर अधिकतर महिलाएं ही शॉपिंग के लिए आकर्षित होती हैं। आप इंस्टा या फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं, कोई खूबसूरत ज्वेलरी या फैशनेबल ड्रेसेस या कुर्ते सुंदर लगते हैं तो आप रुचि दिखाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देते हैं। बस यहीं से इनकी ठगी शुरू हो जाती है। इनकी मोडस ऑपरेंडी समझिए। यहाँ देखिए, उषा जी ने लिंक मांगा तो जवाब दिया स्कैमर ने रागिनी शाह के नाम से और व्हाट्सएप नंबर दे दिया। इसी तरह मलिका जी ने दाम पूछे तो कमेंट पर स्कैमर हो गए एक्टिव। अनन्या पाटिल के नाम से भेज दिया व्हाट्सएप नंबर। ये जो नंबर देते हैं ना, ये कॉलिंग नंबर नहीं होता, ना ही स्कैमर के नाम पर होता है। और आपको जो रिप्लाई दिया जाता है उसके लिए ये फेक फेसबुक अकाउंट्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ जिस अकाउंट से रिप्लाई दिया गया उसे चेक किया तो पाया कि ये फेसबुक अकाउंट तो अभी हाल ही में बनाए गए थे, यानी साफ है इनका ब्रांड से जिसे आप ऑर्डर दे रहे हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। खैर, जब नंबर मिल जाता है तो फिर आप व्हाट्सएप पर चैट करती हैं और ऑर्डर दे देती हैं। तो बात आती है पेमेंट की। ये किसी थर्ड पार्टी के QR कोड या मोबाइल नंबर पर ही पैसे भेजने को कहती हैं। जैसे यहाँ जीपे से पे करने को कह रहे हैं किसी कुलदीप के नाम पर। जाहिर है
जिस खाते में पैसे मंगवाए जा रहे हैं वो अकाउंट उस ब्रांड का तो नहीं है, यानी धोखा, ठगी, फ्रॉड। तो यहां देखिए, पेमेंट हो गई, ब्रांड को नहीं, कुलदीप को। उसके बाद कोई सामान नहीं आता। तो होता क्या है? वही जो हर स्कैम में आपसे पैसे हासिल करने के बाद होता है। ये आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं एंड देन दे आर टोटली अनरीचेबल। और अगर आप व्हाट्सएप पर चैट करने के बाद भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो ये आपके मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। वैसे जैसे फेसबुक अकाउंट फर्जी होता है, वैसे ही ये व्हाट्सएप नंबर भी किसी और के नाम पर हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी पर भी बिल्कुल विश्वास ना करें। और अगर आपको कोई खरीदारी कहीं से करनी भी है सोशल मीडिया पर, तो व्हाट्सएप नंबर से लेकर जिस खाते में पैसे जा रहे हैं उस खाते तक हर डिटेल पर दे खास ध्यान, ताकि आपकी मेहनत का एक भी पैसा ये जालसाज लूट ना सके। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। अरे क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कंबोडिया, थाईलैंड से ट्रेनिंग, विदेशी हैंडलर्स के साथ साइबर ठगी के गिरोह का संचालन, एपीके फाइल इंस्टॉल करवाकर फोन एक्सेस लेकर ठगी, लोन ऐप से डेटा लेकर ब्लैकमेल तक। अफ्रीकी नागरिक जो विदेशी लड़की बनकर सोशल मीडिया पर फांस रहे हैं आपको, इमिग्रेशन पर फंस गए हैं, ऐसा बहाना बनाकर पैसे ऐंठना। ये सब कोई फिल्मी कहानियां नहीं है, बल्कि असलियत है। ये इन ठगों से बचने के लिए हमारी सावधानी तो आवश्यक है ही, पुलिस भी हाथ धोकर इन जालसाजों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साई हॉक देश भर में साइबर ठगी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। इनका मकसद केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि पहले से ही साइबर अपराध के नेटवर्क को खत्म करना है। अप्रैल में ऑपरेशन साई हॉक 4.0 में 600 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 8300 संदिग्धों से पूछताछ की गई और इस दौरान 519 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जो साई हॉक ऑपरेशन चला रखा है उसका चौथा संस्करण अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन में चौथे संस्करण में हमने पिछली बार की तरह ही म्यूल अकाउंट्स को टारगेट किया। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें विक्टिम से जब फ्रॉड किया जाता है तो उसका पैसा मूव होता है। ये फ्रॉडस्टर्स द्वारा कंट्रोल अकाउंट होता है। इन अकाउंट्स के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, चाहे वो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर हैं। इन अकाउंट से एटीएम से जो पैसे विड्रॉ होते हैं उसके हॉटस्पॉट्स जो दिल्ली में मौजूद हैं उन्हें हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया। जहाँ बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो चेक से विड्रॉल होता है। वैसे बैंक ब्रांचेस जहाँ से चेक से विड्रॉ होते हैं पैसे, उन
बैंक ब्रांचेस के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है MHA का, उसकी मदद ली गई। ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद 2 दिन चले ऑपरेशंस में दिल्ली पुलिस के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स की 600 से ज़्यादा टीम्स ने काम किया। करीब 20 स्टेट्स और यूटीज़ में अलग अलग जगह रेड्स किए और टोटल 660 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा ये। इस बार पिछले संस्करण जो थे उससे सीखते हुए हमने एक ऑप्स रूम स्थापित किया था पुलिस हेडक्वार्टर्स में, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट और जो स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं जैसे क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इनसे सीनियर ऑफिसर्स को बुला के उनको वहाँ पे मैन किया गया। इसका उद्देश्य था कि ऑपरेशन के दौरान जो भी कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं उनको इमीडिएटली हम रिजॉल्व कर सकें और ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकें। तो सीनियर ऑफिसर्स आए, वो 24 घंटे अवेलेबल रहे और पूरे इस 2 दिन की मुहिम में 48 घंटे में उन्होंने इसको इंश्योर किया कि कोई रुकावट ना आए और हम सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कर पाएँ। और इसी वजह से हमारी जो सफलता थी इस बार, वो पिछली बार की जो अरेस्ट थी या जो इन्फोर्समेंट एक्शंस थे उससे और भी अच्छा होगा। फरवरी में हुए ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 500 लोगों को जांच के दायरे में लाया गया। 1000 करोड़ तक की ठगी के मामलों का सच सामने आया। देश के अलग अलग प्रदेशों में भी साइबर पुलिस के प्रयास तेज हो गए हैं। गुजरात में चलाया गया ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0। CID क्राइम ने विभिन्न शहरों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 288 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप है इस पर, और ये म्यूल अकाउंट्स यूज करके सारा पैसा ट्रांसफर करते थे और फिर हवाला के जरिए इसको आगे भेज देते थे। और इन पर 181 साइबर ठगी की शिकायतें, 81 FIR भी पाई गई। वैसे हमारे बहुत से दर्शक हो रहे हैं साइबर अलर्ट, लेकिन ये स्कैमर सिर्फ डिजिटल स्पेस में ही नहीं, हर जगह हैं। आपकी रियल लाइफ में भी, आपकी असली जिंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं उससे जुड़ी जानकारी मिलते ही ये बना लेते हैं प्लान और हो जाते हैं शुरू। एक मामला आपके सामने रखते हैं ताकि इनसे सीखकर आप भी रहें सावधान। एक व्हाट्सएप कॉल आता है। जब मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा कि आपने बिजली के कनेक्शन का अप्लाई किया था और आपका मीटर अलॉट हो गया है, तो मीटर की जो एक नंबर होता है वो आपको मिल गया है और इस पर आपको 100 रुपये रिचार्ज कराना है। और ये मैंने एक लिंक भेजा व्हाट्सएप पे, तो आप क्लिक कर दीजिए, 100 रुपये रिचार्ज करा लीजिए। मेरा जो नेटिव प्लेस है आरा बिहार में, वहाँ पर मैंने बिजली अप्लाई किया था और जब मीटर लगा था स्मार्ट मीटर, तो उन्होंने कहा था कि 72 घंटे बाद आपको इसका नंबर मिल जाएगा जिसको आप बाद में रिचार्ज करा लेंगे। तो मुझे लगा कि ये इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। हालांकि मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या था। उन्होंने कुछ प्रोसेस कराया कि आप सेटिंग में जाकर ये करो, तो मैंने बोला भी कि रिचार्ज ये ठीक से नहीं हो पा रहा है या इसमें प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप 10 रुपया केवल एक पेमेंट करके देखिए हो रहा है कि नहीं। सडनली मेरा मोबाइल जो है उसका जो स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया और बिल्कुल ब्लैक दिखने लगा और उसमें आ रहा था एक मैसेज कि 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट वेट करिए। मुझे तब तक आभास हो गया था कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है। पुलिस चौकी में गया तो उन्होंने मेरा सिम निकाल दिया। मैं बैंक में गया तो उनको बताई सारी बात, तो उन्होंने तुरंत मेरे अकाउंट को होल्ड किया। साइबर थाना आया तो उन्होंने मेरे मोबाइल को अपने लैपटॉप से अटैच किया और तब जाकर के मेरा मोबाइल नॉर्मल हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़्लाइट मोड पे किया मेरे मोबाइल को और कहा कि इसको अभी यूज़ मत करिएगा और ईमेल को भी आप यूज़ मत करिएगा जब तक कि पासवर्ड चेंज ना कर दे, क्योंकि आपका जो ईमेल है वो भी कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो मैंने कहा कि कंप्लेन मैं कैसे करूं, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिएगा cyber.gov.in पे। 2 दिन बाद जब मैंने अपने ईमेल को पासवर्ड चेंज करने के बाद ओपन किया तो सडनली 2 मेल मेरे मेल बॉक्स में आए हुए थे जो संबंधित मेरा बैंक था उससे। तो 50,000 के 2 ट्रांजिशन हुए थे। चूँकि उस अकाउंट में मेरा उतना पैसा नहीं था जिसके वजह से मैं बच गया। साथ ही साथ मैंने जो दोनों ही बैंक अकाउंट को होल्ड करा दिया था। संचार साथी ऐप पे कंप्लेन भी दर्ज किया उस नंबर से जिस नंबर से कॉल आया था। जिस बिजली विभाग से मैंने अप्लाई किया तो वहाँ मैंने मैसेज दिलवाया, तो उन्होंने कहा कि जब थर्ड पार्टी को ये जाता है, चूँकि जो स्मार्ट मीटर है वो थर्ड पार्टी को के तरफ से लगता है,
तब ये डाटा लीक होता है और वहाँ से इस तरह के कॉल आते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है कि हम लोग इस बात को बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने ऑफिस में आने के बाद अपने कलीग से, अपने साथियों से इस बात का जिक्र किया। ममता चोपड़ा मैम जो साइबर अलर्ट की एंकर हैं, उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने कई सारे टिप्स भी मुझे दिए कि कैसे अपने व्हाट्सएप को और बाकी अपने अकाउंट को बचाना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है। तो जब आप दूसरों को बताएंगे अपनी बात, तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपके जानने वाले हैं, अपने मित्र दोस्त या कोई भी कलीग हो, वो सतर्क रहेंगे। और जो आपने गलती की है या आपने जो लेसन लिया है, सबक सीखा है, उसको अगर आप बताते हैं तो बाकी दूसरे लोग भी बचेंगे। और मैं जब कई लोगों के साथ जिक्र किया तो ठीक 2 या 3 दिन बाद मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ भी ऐसा होने वाला था। एक APK फाइल आई थी, तो उन्होंने वो उसको डाउनलोड नहीं किया और वो बच गए। तो देखा आपने, वैसे कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ठग हर ओर है, बस आपको सावधान रहना है। अनजान व्यक्ति चाहे असल जिंदगी में हो या फोन पर, विश्वास ना करें। कार्यक्रम में यहां बात करेंगे रेड अलर्ट की। विभिन्न प्रदेशों की पुलिस आपको निरंतर कर रही है सावधान, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जनगणना का काम शुरू हो गया है और साथ ही इन फ्रॉडस्टर्स का काम भी तेज हो गया है। जनगणना अधिकारी तो आपसे मांगेंगे 33 सवालों के जवाब, लेकिन ये ठग आपसे मांग रहे हैं आपका आधार, पैन और यहां तक कि SIR वेरिफिकेशन के नाम पर OTP। और तो और ये आपसे SIR.AP के नाम की फाइल भी डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो रहें सावधान, इनके झांसे में ना आए। तो साइबर अलर्ट में आज हमने आपको आगाह किया कुछ इंपॉर्टेंट स्कैम्स को लेकर जो आए दिन बहुत से लोगों के साथ हो रहे हैं। लेकिन चूंकि कम पैसे का नुकसान होता है इन स्कैम्स में, इसलिए लोग इन पर या तो ध्यान नहीं देते या फिर शिकायत नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए, यही छोटे छोटे स्कैम्स हैं जो बड़े स्कैम्स का दरवाजा खोलते हैं, जिनसे आपका पूरा खाता खाली हो सकता है। इसीलिए रहें सावधान और जो जानकारी यहाँ से आपको मिल रही है उसे अधिक से अधिक लोगों तक भी अवश्य साझा करिए। और जुड़िए हमारे साथ, हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।